100 ग्राम मूंग दाल में 24 ग्राम प्रोटीन होता है और 100 ग्राम चना दाल में 20 ग्राम। आज तुम्हारे तेज दिमाग ने हमारी सोच को और मजबूत कर दिया केवल। सही साबित कर दिया हमें कि एक बींदनी का या किसी लड़की का पढ़ना इसलिए जरूरी नहीं कि वो 4 लोगों में जाके अपनी डिग्री दिखा सके, बल्कि पढ़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपको हर समय कुछ नया सिखाती है, आपकी सोच बदलती है, लोगों से कैसे बात करते हैं, अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, उनके सामने बात कैसे रखते हैं, ये सब सिखाती है। वो पूरे परिवार की मानसिक और शारीरिक सेहत का ध्यान रख सकती है। किस उम्र में किस पोषण की जरूरत है, वो भी किस मात्रा में, ये सब ज्ञान होता है उसे। वो तो है कुंवर साहब, पर आज मैं जो भी नया सीख रही हूँ ना, उसका कारण सिर्फ आप है। आपने मारी को समझाया है कि पढ़ना कितना जरूरी है। तुमने भी तो समझाया हमको, इतनी मेहनत कर रही हो। और आज देखा हमने कैसे तुमने पुराने नुस्खों की बात की। और बुआ सा वो देखकर बहुत खुश हुई थी। ये तुम्हारी पहली जीत है केवर। देखना जल्दी बुआ सा तुम्हें और तुम्हारे सपने को स्वीकार कर लेंगी। कुंवर साहब, मैंने ये एक नई सूची बनाई है और इस सूची को ध्यान में रखते हुए ही मैं रोज बुआ सा के लिए खाना बनाऊंगी, ताकि घर पर ही उनकी अच्छे से देखभाल हो जाए और उन्हें अस्पताल का मुंह दोबारा कभी ना देखना पड़े। डॉक्टर साहब ने कहा था कि बुजुर्गों को हल्का खाना ही देना चाहिए, और मैंने भी यही पढ़ा है कि उम्र के साथ साथ पाचन शक्ति कम हो जाती है। तो दूध आधा ग्लास देना होगा और हल्के भुने हुए चने 1 मुट्ठी। कुंवर साहब, पढ़ाई अब हमारे लिए सिर्फ अपना सपना नहीं बल्कि जिम्मेदारी बन गई है। डॉक्टर कह रहे थे ना कि घर पे बुआ सा की देखभाल करना मुश्किल है, पर मैं इस मुश्किल काम को आसानी से करके दिखाऊंगी। अब बढ़िया केवल, चलो तुम अपनी नई किताबों से पढ़ना शुरू करो। 3 दिन में परीक्षा है तुम्हारी, अच्छे नंबर से पास होना है। हाँ कुंवर साहब। हुकुम, आप यहाँ मूछों पे ताव देने में लगे हो। वहाँ वो घेवर गांव के सारे मर्दों का मूछें कतरने का इंतजाम कर रही है। अब क्या कर गई वो? कर गई नहीं, करने वाली है। 3 दिन में प्रिंसिपल साहब उसकी परीक्षा लेने वाले हैं। अगर वो सफल हो गई ना, तो फिर सीधे 10वीं की परीक्षा में बैठेंगे। काली जी, प्रिंसिपल जी परीक्षा में आसान सवाल थोड़ी पूछने वाले हैं। क्या पता घेवर ऐसे ही परीक्षा में फेल हो जाए। लुगाई जब तक सर झुकाए दास है, जिस दिन सर उठाए समझो खास है। जोर तो पूरा लगाएगी वो, पर कुंदन और उसकी जलेबी बर्फी घेवर ये ना जाने कि उसका सामना काली से है। इस इम्तिहान को उसकी अग्नि परीक्षा ना बना दिया तो तुम्हारा नाम भी काली ना है। और फिर नकली माँ ने उस राजकुमार को एक परी माँ को दे दिया। परी माँ ने उस राजकुमार को बहुत प्यार दिया। धीरे धीरे वो राजकुमार अपनी नकली माँ को भूल गए। परी माँ उसके लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार थी। परी माँ की आंखों का तारा था वो राजकुमार। उसकी नकली माँ उस राजकुमार पर कभी अपना हक ना जमा सके। उस परी माँ ने
उस राजकुमार को अपने पास छुपा लिया और हमेशा के लिए अपना बना लिया। भाई साहब, मैं तो बस कहानी। आपने ऐसा सोचा भी कैसे? बस बहुत हुआ, देख ली हमने आपकी नियत। नहीं, हमें आपकी कोई भी शर्त मंजूर नहीं है। नया कॉन्ट्रैक्ट बनवाइए, वो भी हमारी शर्तों पर। सॉरी भाभी साहब, आप कुछ कह रही थी? नहीं भाई साहब, मैं तो बस गन्नू से बात कर रही थी। धन्यवाद। कन्नू का इतना ध्यान रख रही हैं आप। हमें इसके बिना रहने की आदत नहीं है ना, इसलिए इसकी याद आ रही थी तो लेने आ गए। अभी तो सोने का टाइम है, आप कहाँ? अरे आप चिंता मत कीजिए, घेवर और हम है ना, हम सुला देंगे इसे। शुक्रिया। ये सारी किताबें लेकर बाहर चली जाती हूँ। हमारी को रात भर जाग के पढ़ना भी तो है, बहुत कम समय है हमारे पास। बाबा साहब की याद नहीं आए तुम्हें? तो आ गए आप गन्नू को लेके। हाँ, वहां मन नहीं लग रहा था। अब देखो, बाबा साहब की गोद में आकर कैसे इतरा रहा है। कुंवर साहब, कल राघव और उसका परिवार आने वाला है, आपको याद है ना? हाँ हाँ बिल्कुल याद है, सारा काम निपटा लिया है कल का हमने। पर हमें घर पर भी सबको बताना तो होगा। नहीं केफर, हमें नहीं लगता। सबको पहले से बता देंगे तो वो पहले ही राय बना के रखेंगे और हो सकता है फिर मिलने के लिए भी मना कर दें। इससे अच्छा है हम राघव को सीधे मिलवा देंगे। इतना समझदार लड़का है, सब उससे मिलेंगे तो हमारी आधी बात वहीं बन जाएगी। हाँ, ये ठीक है। घेवर, गन्नू तुम्हें भी बहुत याद कर रहा है, थोड़ा वक्त उसे भी दे दो, खेल लो उसके साथ। मासा भी आ गई गन्नू। हमारा गन्नू, हमारा मीठा मीठा लड्डू, हमारा गुलाब जामुन कैसा है? हंसो हंसो एक बार, देखो तो तुम्हारी हंसी कितनी प्यारी है, बहुत प्यारी है। कितनी याद आ रही थी तुम्हारी। हेलो। नहीं याद आ रही थी? हाँ हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, एक मिनट रुकेगा, यहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी कमी है। हाँ 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। घेवर ने कहा था कि खाने के बाद थोड़ा टहलना चाहिए ताकि खाना पच जाए। जो भी हो, छोरी में सूझबूझ तो है। दाल में साग और मेथी मिलाकर उसे और पौष्टिक बना दिया। नहीं 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 नहीं। ए छोरी, लाज शर्म नहीं है क्या तेरे में? समझती क्या है खुद को? हाँ, वो गन्नू कमरे में अकेला था तो मैं। गन्नू अकेला था तो बिस्तर पर चढ़ जाएगी क्या? मालकिन बनने की कोशिश करेगी? ये तेरे मालिक का बिस्तर है, ये मान मर्यादा भी भूल गई। रुक,
तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। अभय की बिंदनी, ओ अभय की बिंदनी, बच्चा संभलता नहीं है तो पैदा क्यों किया नौकरों के भरोसे? ठाकुर परिवार का चिराग अब नौकर पालेंगे। तुम कब ले आई गन्नू को यहाँ? मैं कब से गन्नू को पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। मेरी जान गले तक आ पड़ी थी। मुझसे पूछे बिना मेरे बच्चे को हाथ भी मत लगाना। तू गन्नू को बिना पूछे ले आई थी और पूरे घर में तुझे और कोई जगह नहीं मिली, कुंदन का ही कमरा मिला। तारे बिंद को यहाँ बुलाया है ना, तब साफ साफ कहा था कि रात को तू इस हवेली में नहीं रहेगी। इस वक्त तो तुझे तेरे बिंद के साथ होना चाहिए था, ना कि कुंदन के कमरे में। ये क्या कर रही है तू? हाँ, माफ कर दीजिए ठाकुराइन, गलती हो गई। 1 हफ्ते का समय दिया था तुम दोनों को, लेकिन अब तूने हद पार कर दी है। अगर इस वक्त तुझे यहाँ रहने दिया तो पता नहीं तू और क्या क्या करेगी। ठाकुर परिवार का नाम और रुतबा मिट्टी में मिला देगी। तू और तारा बिंद कल के कल निकलो यहाँ से। अब इस हवेली में तुम दोनों के लिए कोई जगह ना है। हमारे से गलती हो गई ठाकुराइन। मैं तो बस गन्नू को खिला रही थी। एक मौका दे दीजिए, ऐसे मत निकालिए हम लोगों को। हम ऐसे कहाँ जाएंगे? माफ कर दीजिए। जीजा, ये गन्नू को खिलाते खिलाते गलती से आ गई होगी कुंदन के कमरे में। इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए इसे। थारी ये दरिया दिली की वजह से ये नौकरानी मालकिन बनी फिरती है। अंबिका, किसी को इतनी छूट भी ना दो कि वो मर्यादा ही लांग दे। मारे होते हुए ये सब यहाँ नहीं चलेगा। घेवर, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? एक ही बात जीजा कितनी बार समझाए तुम्हें? देखो, हम तुम्हें 3 दिन का समय दे रहे हैं, और 3 दिन तक तुम सिर्फ अपने काम से काम रखोगी, बस। जीजा, मैंने बस इसे 3 दिन का समय दिया है, तब तक इसका बेंद कहीं ना कहीं छत का इंतजाम कर लेगा। ठीक है, सिर्फ 3 दिन, लेकिन इन 3 दिनों में मुझे ये कुंदन या गन्नू के आसपास मंडराती हुई नहीं दिखनी चाहिए। अगर दिख गई तो मैं किसी की एक ना सुनूंगी। और एक बात, मालकिन बनने का बहुत शौक चढ़ा है ना? मलमल के बिस्तर पर सोना है ना, तो थारे से तारा बिस्तर ही छीन लेंगे। आज की रात तू कड़ी ठंड में खुले आसमान के नीचे पतली चटाई बिछाकर सोएगी। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब घेवर मेरे गन्नू को उठा कर ले गए। आगे से मैं एक पल के लिए भी ना गन्नू को दूर नहीं करूंगी। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना बुआ सा? नहीं, लेकिन ये कभी मत भूलना कि गन्नू ठाकुर परिवार का चिराग है। उसे अकेला यहाँ वहां मत छोड़। अच्छा, मोहित राज के परिवार के लिए शगुन तैयार रखा है? सबको बता देना कि कल अच्छी तरह से तैयार रहे। हम खुद बताएंगे सबको इस खास दिन के बारे में। कल ही चारू का रिश्ता पक्का कर देती हूँ और लगे हाथ
मैं कुंदू के लिए भी एक छोरी देख लेती हूँ। दोनों भाई बहन की शादी एक ही मंडप में हो जाएगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। घेवर, घेवर बेटा संभालो अपने आप को। क्या हुआ? गन्नू कहाँ है? और घेवर, तुम रो क्यों रही हो? मासा, बस मासा, बहुत हुआ। अब इस सच को हम और नहीं छुपा सकते। हम अभी जा रहे हैं रजीबू को सब सच बताने। नहीं कुंदन, ऐसा मत करना। थोड़ा समझदारी से काम लो बेटा। आपने सुना था ना डॉक्टर ने क्या कहा? जीजा अभी भी पूरी तरह सेहतमंद नहीं हुई है, इतना बड़ा सदमा नहीं झेल पाएगी। देखो, अभी भी तुम दोनों के पास 3 दिन का समय है। कुछ भी करके जीजा का दिल जीत लो। हमें चिंता आज रात की है मासा। बाहर इतनी ठंड है, घेवर वहां पे कैसे सोएगी? नहीं, हम उसे ठंड में तड़पने नहीं देंगे। नहीं कुंवर साहब, हमारे को ठंड में सोना होगा। मैं बुआ साहब को अपनी माँ समान मानती हूँ, और अगर उन्हें लगता है कि मैंने गलती की है तो मैंने गलती की है। आज जो कुछ हुआ हमारे कारण हुआ। हमने तुमको कमरे में अकेला छोड़ दिया और दरवाजा भी बंद करना भूल गए, तो ये सजा तुम्हारे साथ हम भी भुगतेंगे। पूरी रात यहाँ ठंड में बिना कंबल के तुम्हारे साथ रहेंगे हम। घेवर, नहीं कुंवर साहब, अब हमारी और परीक्षा मत लीजिए। अगर इस बार बुआ सा ने हमारी को आपके साथ देख लिया ना, तो फिर वो हमारी को घर से बाहर निकाल देंगी। भले ही मैं अभी गन्नू को छू नहीं सकती, उसे देख नहीं सकती, पर कम से कम मैं उसके साथ एक छत के नीचे तो हूँ। और अगर इस बार पकड़ी गई तो मैं अपने गन्नू से, आपसे दूर हो जाऊंगी कुंवर साहब। कैसे रह पाऊंगी मैं आप दोनों के बिना? मान लीजिए हमारी बात और हमारे को अकेला छोड़ दीजिए। ये इम्तिहान सिर्फ तुम्हारा नहीं है घेवर, हम दोनों का है। वादा किया था हमने तुमसे, हर कठिनाई में हम तुम्हारे साथ होंगे, कभी कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे तुम्हें।
हम आकाने प्लीज पधारे। प्लीज बैठिए। पता नहीं कौन है ये लोग। मुझे मोहित राज और उसके परिवार के स्वागत की तैयारियां भी करनी है। आने ही वाले होंगे। ये हितेन जी हैं। ये हमारे गांव के बैंक के नए मैनेजर हैं। ये उनकी पत्नी और वो राघव। खम्मा घड़ी घड़ी खम्मा। अभय की बींदड़ी। चलो हम उनके स्वागत की तैयारी करते हैं। बुआ साहब। हाँ रुकिए ना, वो लोग अभी आए हैं, थोड़ी देर यहीं बैठिए। देखने से समझ में आ रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी चारू के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने यहां खड़ी हो। जानते हैं बुआ साहब, जब से हितेन जी बैंक में आए हैं, इन्होंने बैंक की सूरत ही बदल दी है। इनकी ईमानदारी और काम करने के लगन से अब सब लोग खूब मेहनत करके काम कर रहे हैं। और ये राघव है, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार है, फिलहाल पढ़ाई कर रहा है, लेकिन बहुत संस्कारी लड़का है। संस्कारी तो जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। बुआ साहब, हितेन जी आपसे कुछ जरूरी बात करने आए हैं। कहिए। जी, हमारा बेटा राघव आपकी बेटी चारू को पसंद करता है। इसलिए आज हम आपके यहाँ आए हैं आपकी बेटी चारू का हाथ मांगने के लिए, अपने बेटे राघव के लिए। आपकी बेटी हमारे यहाँ बहुत खुश रहेगी। उसे हम बहू की तरह नहीं, अपनी बेटी की तरह रखेंगे। धन्यवाद कि आपने हमारी बेटी के बारे में इतना कुछ सोचा, लेकिन मने ये रिश्ता मंजूर ना है।